इंडिया में मुझे लगता है कि 1 to 5 में पटना है। सबसे महंगा पटना में फ्लैट बिक रहा है कि 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 करोड़ में फ्लैट पटना में लोग खरीद रहे हैं। आज हम अपना फ्लैट 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में फ्लैट बेच रहे हैं। 15 लाख तक जो है हम घर दे देंगे 1 BHK, है ना। ये कैसे पॉसिबल हो पाया और कैसे आपने किया, ये थोड़ा सा बता दो। स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, ना कि अपने मर्जी से कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सारे सिस्टम ऑनलाइन है, सारे बिल्डर का सिस्टम ऑनलाइन है। यही वजह है कि आज बिल्डर और जमीन मालिक के बीच में कोई झगड़ा झंझट नहीं होती है और न कस्टमर से कोई तरह की परेशानियां होती है। मुकेश जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इतना व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है और उसके बाद आपने समय निकाला हमारे इस स्वराज पोस्ट अचीवर कॉन्क्लेव के लिए। और मिथिलेश जी आ ही गए हैं, शिक्षा मंत्री, तो उन पर सवाल जवाब हम लोग करेंगे। लेकिन मुकेश जी के बारे में हम आपको बता दें कि उम्मीद नगर टाउनशिप, जब मैं इनसे मिला और जो इनका विजन है, रियल एस्टेट में तो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। पटना में एक से एक सोसाइटी, अपार्टमेंट्स की झड़ी लगी हुई है। मैंने इनसे पूछा कि आप अलग क्या कर रहे हैं मुकेश जी। सभी लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जो मुझे लगता है कि एक बात जो थी जो मेरे दिल को छू गई, मुकेश जी ने कहा कि देखिए, कई लोग कहते हैं, स्लोगन है कि सभी का घर अपना हो, लेकिन मेरा अपना है कि एक वो फ्रेम हम बनाएं कि आम आदमी के पॉकेट में हो कि हाँ, हम घर ले सकते हैं। और वो सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आखिर ये सपना पूरा कैसे होगा, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। और उम्मीद नगर टाउनशिप उसी का एक जीता जाता नमूना है। क्या जी मुकेश जी, अभी जो आपका जो प्रोजेक्ट जो था है, जब बुकिंग लगता है कि काफी हो गई है, मतलब कंप्लीट हो गया है ना वहां पे उम्मीद नगर में। 5 लाख पर जो हमने खबर चलाया भी था और काफी वायरल भी हुआ। 5 लाख दीजिए, आ जाइए, और फिर वहां से EMI और तमाम चीजें होगी। मैं चाहता हूं कि देखिए, घर को लेकर के सभी का सपना है घर, एक घर तो सभी का होना ही चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है कि, और मैंने कहा भी था कि मुकेश जी, स्वराज पोस्ट पर हम खबर चलाते भी हैं, एडवर्टीजमेंट का भी मामला होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम फैक्ट्स दें, सच दें, ताकि वो फेक बातें नहीं हो। तो आपने कहा था कि नहीं, 15 लाख तक जो है हम घर दे देंगे 1 BHK, है ना। ये कैसे पॉसिबल हो पाया और कैसे आपने किया, ये थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वराज पोस्ट को बहुत बहुत दिल से आभार। मैंने ये नहीं कहा था कि 5 लाख में मैं मकान दे दूंगा। मैंने 5 लाख भी अगर आपके पास है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जमा राशि है, तो आप सोच सकते हैं और आपका घर हो सकता है। एक्चुअली 500 फ्लैट का मेरी सोसाइटी है, 500 फ्लैट में बना रहा हूँ और 2 साल में मैंने 250 फ्लैट बनाया। इसके लिए मुझे नीतीश कुमार जी भी द फास्टेस्ट बिल्डर ऑफ अवार्ड दिए, सम्राट चौधरी जी भी अवार्ड दिए। बस उसके लिए 250 फ्लैट और बन रहे हैं। उसमें 100 फ्लैट जो EWS बनते हैं, जो कि मैं क्या, हर एक बिल्डर को बनाना है। EWS में मैंने थोड़ा सा फ्लैट एक्स्ट्रा बनाया कि भाई बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि आदमी 5 लाख रुपए लगा करके भी उसमें एंट्री कर ले, और 15 लाख रुपए से स्टार्ट है। उसमें 1 BHK 15 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए के 2 BHK है। उसमें सरकार भी EWS वाले को सब्सिडी दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए देकर EMI चालू करेंगे, वो रहने लगेंगे। आज 5,000 8,000 में। मैंने जो कहा वो सही है ना? बिल्कुल सही है एकदम। नहीं, लोगों को लगा कि बहुत सारे फोन आने लगे कि भाई 5 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, ये कैसा फ्लैट है जो 5 लाख में मिल रहा है। मैं तो चाहता ही हूँ कि देखिए, आज बिहार में एक पटना ही एक ऐसा शहर है कि सारे बिहार वासियों को लगता है कि मैं पटना में मेरा घर हो, और मैं उस दिन मेरा सपना पूरा होगा जिसमें 1 लाख लोगों को घर पटना में बना करके दे दूं। और लोग फ्लैट पर पटना में कहीं भी बने, बोरिंग रोड में बने या वाला चौराहा पे बने, ऑलमोस्ट कॉस्ट एक ही लगता है। बल्कि आज कहीं पे फतवा भी बनाएंगे लोग तो कॉस्ट वही लगेगा जो बोरिंग रोड में लगेगा। फर्क थोड़ा सा होता है, क्या 100 200 300 रुपये पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा पड़ जाता है। सेल करने का सिस्टम अलग अलग हो जाता है, कहीं 5,000 बिक रहा है, कहीं 15,000 रुपये फ्लैट पटना में बिक रहा है। आज इंडिया में मुझे लगता है कि 1 to 5 में पटना है। सबसे महंगा पटना में फ्लैट बिक रहा है कि 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 करोड़ में फ्लैट पटना में लोग खरीद रहे हैं। आज हम अपना फ्लैट 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में फ्लैट बेच रहा हूँ, वही फ्लैट 50 लाख में बिक रहा है। तो डिपेंड करता है कि भाई फ्लैट कैसा बना रहा हूँ। ये तो लोग क्वालिटी देखते हैं कि मैं क्वालिटी क्या दे रहा हूँ। आज कोई प्रचार, कोई ऐड वैसा नहीं दिया और सारा फ्लैट मेरा बिक गया। तो ये मैं
समझता हूँ, अपना अचीवमेंट समझता हूँ। एक फेसबुक पर मैं देख रहा था, उसमें किसी ने लिखा था कि अगर घर खरीदना हो तो बारिश का इंतजार कर लीजिए। वो बात कितनी सही है, लेकिन हाँ कुछ हद तक मुझे भी लगा कि जो सड़क है, जो इंक्रोचमेंट या बेसमेंट है, वो तमाम चीजें, सीलिंग है, ये ऐसी बातें हैं जो मुझे लगा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था तो लगा कि नहीं, बात तो बात में दम है। ठीक है, किसी ने यूं ही नहीं लिख दिया गया। क्या ये तमाम बात जो है, जो मैं भी कह रहा हूँ, इन सब का ख्याल आप रखते हैं कि कहीं जमीन ले ली और बस सोसाइटी वहां पर बनाना शुरू कर दी है, नहीं, या अब वो तो रखते हैं कि नहीं भाई हमारे यहाँ जो लोग आएंगे तो वो फिर कैसे आएंगे, रास्ता कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी है, ड्रेनेज का क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। नहीं, अब तो खैर पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम चेंज हो गया। 2017 में जब रेरा आई, रेरा आने के बाद अब वो सब सिस्टम नहीं रह गया कि जहां पाए वहां बिल्डर बना देंगे, या अपने मर्जी से 1 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, ना कि अपने मर्जी से कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सारे सिस्टम ऑनलाइन है, सारे बिल्डर का सिस्टम ऑनलाइन है। यही वजह है कि आज बिल्डर और जमीन मालिक के बीच में कोई झगड़ा झंझट नहीं होती है, और न कस्टमर से कोई तरह की परेशानियां होती है। कस्टमर को आज 95% लोन बैंक देने को रेडी रहती है कि बिल्डर बना देंगे। ये एक जो स्टोरी आपसे जो जुड़ी हुई है, जो बैंक ने आपको जो ऑफर किया दिया भी संभवतः, जी। जो कितना था, 25 करोड़। हाँ, 25 करोड़ विदाउट कोलेटरल लोन मुझे दिया। विदाउट कोलेटरल, इंडिया हेड स्टेट बैंक के आए थे पटना में, विदाउट कोलेटरल। विदाउट कोलेटरल ये बड़ी बात। स्टेट बैंक जैसे फर्स्ट मैंने बिहार के पटना में मैं ही लिया, विदाउट कोलेटरल लोन लिया। प्रोजेक्ट लोन नहीं होता था बिल्डर को, क्योंकि बिल्डर पे लोग को भरोसा नहीं हो पाता था। उस पैसे के बिना बैंक ने कोई भी चीज, हाँ, मॉर्गेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ना? किसी प्रकार के मॉर्गेज नहीं हुआ, विदाउट मॉर्गेज लोन दिया, और आज प्रोजेक्ट में बना भी रहा हूँ। अब आने वाले समय में आपका क्या विजन है इस चीज को लेकर? आने वाला समय में हम 500 फ्लैट की पहले जो सोसाइटी बना रहा हूँ, वो 500 फ्लैट पहले मैंने बनाऊंगा। अब बना करके फिर सेकेंड फेज में फिर जमीन ले रखा हूँ फ्लैट बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी।